नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज बात करते हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड कंपनी के बारे में। एक स्मॉल कैप स्टॉक और इसका हम रिव्यू करेंगे और इस कंपनी को देखेंगे कंपनी फंडामेंटली कितना मजबूत है, कंपनी चार्ट पे कितना मजबूत है, अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर स्टॉक हम लोग निकलेंगे फंडामेंटली काफी मजबूत है, स्ट्रांग है, इसमें निवेश करना चाहिए, तो आपको हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूं अपने व्यूअर्स को, कि अगर स्मॉल कैप स्टॉक है तो आपको स्मॉल कैप निवेश करना है, छोटा निवेश करना है, माइक्रो स्टॉक है तो आपको माइक्रो निवेश करना है। सर, बहुत दुख होता है जब लोग मैसेज करते हैं कि हमने छोटे स्टॉक, काफी माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं, उनके कहते हैं कि हमने इसकी 10,000 क्वांटिटी उठाई है, इसकी हमने 5,000 क्वांटिटी उठाई है, इसकी हमने 10-20,000 क्वांटिटी उठाई है, कि इसमें हमने लगभग पूरा ही पैसा लगा दिया है। तो ये बहुत गलत होता है। सर, आप मार्केट में आए, कोई जुआ खेलने नहीं आए। जब आप मार्केट में आए तो कुछ नियमों का आपको पालन करना होता है, आप ये हमेशा ध्यान रखें। अगर आप उन नियमों पे चलेंगे तो आपको मार्केट प्रॉफिट देगा, अगर आप उन नियमों पे नहीं चलेंगे तो मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। ठीक है सर, तो आपको ध्यान अवश्य रखना है कि स्मॉल कैप कंपनी चाहे कितनी बढ़िया हो, चाहे कितनी भी अच्छी हो, माइक्रो कैप कंपनी चाहे कितनी भी बढ़िया हो, और चाहे आपको ये लगे कि ये यहाँ से 5 गुनी चली जाएगी, लेकिन आप अपने नियमों पे कायम रहें। क्योंकि हो सकता है कि एक कंपनी वहां से चली जाए, लेकिन आप फिर क्या करेंगे, आप दूसरी कंपनी में ऐसे निवेश करेंगे, वहां आपको घाटा हो जाएगा। इसलिए अपना जो एक क्राइटेरिया बनाएं कि स्मॉल कैप कंपनी है तो हमें स्मॉल निवेश करना है, माइक्रो कैप कंपनी है तो हमें माइक्रो निवेश करना है, मिड कैप कंपनी है तो हमें एक पोर्टफोलियो का विभाजन इस तरह करना है जिससे कि अगर वो स्टॉक नीचे जाए तो हमें वहां दिक्कत ना हो। ये बात आप अवश्य ध्यान रखें। तो अब हम चलते हैं इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ। और हाँ, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाता है, लेकिन मैं पूरा सब कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, उसमें व्यू जरूर कम आए, लेकिन लोगों को अगर मेरे वीडियो से 10 लोगों को भी फायदा पहुंचे तब भी मुझे खुशी है। मान लो थोड़े लोग सुनते हैं, लेकिन अगर 10 लोग भी उसका लाभ उठा पाए, अगर वो ये बात जान पाए कि स्मॉल कैप कंपनी में स्मॉल ही निवेश करना है, माइक्रो कैप कंपनी में माइक्रो कैप ही निवेश करना है, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, तो काफी खुशी होगी कि कुछ लोग तो फायदा ले पाए। तो सबसे पहले हम इन्फीबीम एवेन्यू पे चलते हैं। तो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के साथ ये एक ध्यान रखें, आईटी कंपनी है, जो कि काम क्या करती है, जो काम करती है आपकी इट्स डिजिटल टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इन ए सेफ एंड सिक्योर मैनर। मतलब ये डिजिटल पेमेंट में काम करती है, उसके अलावा डिजिटल पेमेंट के अलावा ई सिक्योर बिजनेस वगैरह में काम करती है, जो कॉमर्स में ट्रांजेक्शन डिजिटल पेमेंट जो है, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल भुगतान कह सकते हैं उनको। उसके बाद ये जो कंपनी आपकी एक भारतीय फिनटेक कंपनी है, इसको आप याद रखें, ठीक है, और वैश्विक स्तर पे फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद कंपनी, उसके फंडामेंटल हम जो हम देखेंगे तो हम पता करेंगे कंपनी क्या करती है और क्या करती है, ये तो हमने पता कर लिया। फंडामेंटल देखेंगे तो ये पता लगेगा हमको कंपनी का कामकाज कैसा है, उसके पास कितना कितना उसके पास डेब्ट है, कितना क्या है, तो ये सारा कुछ हम पता करेंगे इसके फंडामेंटल पे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी का 5 साल का रिटर्न 146% है, 2 साल का रिटर्न 62% है, 1 साल का रिटर्न 48% है, 6 महीने का रिटर्न 19.8% है, और एक वीक में 2.3% रिटर्न दिया है, और एक डे में 1.5% रिटर्न दिया है। ठीक है सर, मार्केट कैप की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 7,829 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए, हम इसकी वेबसाइट पे आए और यहाँ हम देखने प्रयास करते हैं कि एक फिनटेक कंपनी है जो इनेबल डिजिटल ट्रांजैक्शन ग्लोबली। उसके बाद ये स्टॉक, ये देखिए आप कंपनी है, आप इसकी कंपनी की वेबसाइट पे एक बात और आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करें तो कंपनी की वेबसाइट पे जरूर जाएं और वहां पता करें कंपनी क्या है, क्या काम करती है। तो साफ लिखा हुआ है कि डिजिटल पेमेंट एंड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ठीक है सर, तो डिजिटल पे फिनटेक कंपनी जो कि फिनटेक टेक्नोलॉजी इनेबल बिजनेस टू एग्जीक्यूट डिजिटल ट्रांजैक्शन इन ए सेफ एंड सिक्योर मैनर। तो आपको सारा कुछ समझ में आया कि इसकी कंपनी की वेबसाइट पे लेके आया, जहां ये आपको समझ में आया कि डिजिटल पेमेंट में काम करती है। उसके बाद अगर ये देखा जाए कि कंपनी लगभग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में काफी जगह फैली हुई है। ठीक है सर, उसके बाद अब कंपनी को अगर आपको ज्यादा कुछ पढ़ना है तो आप इसकी वेबसाइट पे, क्योंकि जब हम कुछ मार्केट से 5 रुपए की भी चीज लेने जाते हैं तो 2 दुकानें तलाशते हैं सर। ठीक है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इसको गूगल पे देखिए, विकिपीडिया पे देखिए,
स्क्रीनर की वेबसाइट पे देखिए, जहाँ के इसमें वेबसाइट में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो जरूर आप कम से कम 15 मिनट तो ध्यान दीजिए, और अगर आप मेरे वीडियो को भी 10 मिनट देख लेंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि स्टॉक क्या है, कैसा काम करता है, काफी कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, स्टॉक का पी रेशियो 39.1 का है, बुक वैल्यू 12.4 की है। बुक वैल्यू से मतलब अगर यहाँ कंपनी बंद होती है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 12 रुपए मिलेंगे, लेकिन आप खर्च कितना कर रहे हैं, अभी खर्च जो कर रहे हैं आप 28 रुपए खर्च कर रहे हैं। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 39.1 का है। एक बार फेस वैल्यू 1 रुपए की है। पीई रेशियो 3.16 का है। और अगर एक से अधिक होता है तो हम कहते हैं कंपनी हमें थोड़ी सी महंगी मिल रही है, और एक से कम होता है तो कंपनी अंडर वैल्यूड मिलती है। उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी, कर्जा नहीं है कंपनी के पास, अच्छी बात है। पेट्रोस्की स्कोर 6 का है। रिजर्व कंपनी के पास 3179 करोड़ का है। ठीक है सर, पेट्रोस्की स्कोर 6 से हो गया कि कंपनी का अगर 4 और 6, कंपनी का अगर पेट्रोस्की स्कोर 4 और 6 होता है तो हम कंपनी को औसत श्रेणी की मान लेते हैं, लेकिन जहां कंपनी का पेट्रोस्की स्कोर 8 का 9 का हो जाता है तो वो कंपनी एक डिसेंट, बहुत ही अच्छी कंपनी की श्रेणी में आ जाती है। ठीक है सर, उसके बाद प्लेज परसेंटेज 0 है, ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। उसके बाद अगर देखें, प्रमोटर की होल्डिंग 27% है। ठीक है सर, ये प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है, फिर हम आगे देखेंगे होल्डिंग में। और इस तरह मैंने आपको ये सारा फंडामेंटल बताया। ठीक है सर, उसके बाद अब हम चलते हैं इसके कुछ रिजल्ट की तरफ भी चलते हैं कि रिजल्ट क्या कहते हैं, उसके बाद हम फिर आगे निकलेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखा जाए तो जून के माह का अपडेट दिया गया है, लेकिन सितंबर का भी अपडेट आया नहीं है। सितंबर का अपडेट शायद, इसका रिजल्ट 12 नवंबर के आसपास आने वाला है। तो सेल्स अगर यहाँ से देखें तो बस आप ये देखिए रिजल्ट में, जैसे आपको कुछ नहीं आता है तो आप ये देखिए कि हमने 2021 से सेल्स लगातार बढ़ रही है, तो कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। 216 करोड़ से अब कंपनी सेल्स कितनी आ गई, 753 करोड़। लेकिन बीच में एक बार 900 करोड़ भी हुई थी, वहां से गिरी है सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, कंपनी कितने परसेंट के प्रॉफिट पे काम कर रही है, तो 9% का प्रॉफिट है। ठीक ठाक है, 9% के प्रॉफिट पे काम कर रही है, मतलब आप धंधा कितने परसेंट पे कर रहे हैं। प्रॉफिट टैक्स क्या है, नेट प्रॉफिट है जो आपका अब 70 करोड़ का हो गया है, जो पहले 24 करोड़ का हुआ करता था। बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है इस बार का, जून के क्वार्टर का। सितंबर क्वार्टर का भी रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद हम और डिसाइड करेंगे। ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस भी बढ़ा है, 0.25 का हुआ है। हाँ लिखा है, देखो अपकमिंग रिजल्ट डेट 12 नवंबर की लिखी हुई है। उसके बाद अब हम साल दर साल का रिजल्ट देखते हैं, तो साल दर साल भी मार्च की सेल जो थी 3171 करोड़, उससे पहले 2023 में 1962 करोड़ सेल्स लगातार बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो 8%, वहां 9%, 8% सेम ही काम कर रही है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए ये बढ़ा है, साल लगातार बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट। उसके बाद ईपीएस देखें तो ईपीएस भी लगातार बढ़ रहा है। ईपीएस देखो 0.27, फिर 0.32, फिर 0.52, 0.57, 0.73 लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखी जाए 3 साल की 67%, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 30%, लगातार बढ़ रही है, और इसमें कोई दिक्कत की अभी बात नजर नहीं आ रही है। बैलेंस शीट पे अगर देखा जाए तो रिजर्व कंपनी के पास 3179 करोड़ का है, कर्जा कंपनी के पास 83 करोड़ का है, जो कभी भी निकाल सकती है वो। टोटल लायबिलिटी जो 5216 करोड़ की है, उसको जो उसने फिक्स्ड का है जो कंपनी के पास, वो 2130 करोड़ का है। करेंट इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है, वो करंट जो काम कर रहा है उसका जो 311 करोड़ के चल रहे हैं। टोटल एसेट इस प्रकार 5216 करोड़ के हैं उसके पास। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से थोड़ा कर्जा है उसके पास कर्जा, उसके बाद कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी से भी लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम रेशियो, मेन चीज क्या आती है, रेशियो पे अगर नजर डाली जाए तो रेशियो देखिए, डेब्टर डेज, जो कि मैं बताता हूँ कि आपको अगर मेरे लगातार व्यूअर हैं तो आपको मैं बताता रहता हूँ कि डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज, ये सारे 90 दिनों के अंदर होने चाहिए, तो कंपनी का कामकाज काफी ठीक माना जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए 12 दिन, 15 दिन, और डे पेबल भी यहाँ पे शायद इसके शो नहीं कर रहे हैं, ये लगभग मार्च के और ये वाले, लेकिन कन्वर्जन साइकिल जो है ये देखिए बढ़िया चल रही है, 15 दिनों के अंदर सारा कुछ काम काज कर करा के और वो कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल डेज भी काफी सही है।
आरओसी कंपनी 6% है, जो काफी बेहतरीन है। यहाँ तक रेशियो भी काफी सही है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है कंपनी में। और एक कंपनी में मल्टी बैगर बनने की क्षमता है। लेकिन फिर मैंने कहा, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको इन्वेस्ट कैसा करना है। इन्वेस्ट स्मॉल कैप कंपनी में स्मॉल ही इन्वेस्ट करना है। कोई कितना भी कह दे कि ये कंपनी यहाँ से 10 गुनी हो जाएगी, लेकिन तब भी आपको अपना इन्वेस्ट कैसा करना है, पोर्टफोलियो के हिसाब में ही इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 27.43% माल है। अब देखो, इसमें जो कहता हूं वो यहाँ आप देखिए कि पब्लिक के पास 65.21% का माल है। मतलब पब्लिक प्रमोटर का माल, प्रमोटर लगातार माल कम कर रहे हैं। और यहाँ देखिए कि पहले 129, फिर 28, फिर 27 पे आ गए। अब यहाँ से पिछले 3 सालों में, 3 क्वार्टरों में सेम है प्रमोटर की होल्डिंग, लेकिन माल किन के पास आता जा रहा है, माल पब्लिक के पास आता जा रहा है। तो और थोड़ा एफआईआई डीआईआई का ये माल बढ़ा है। लेकिन आप हमेशा, इसीलिए मैं कहता हूँ पब्लिक की परसेंटेज ज्यादा होती जा रही है, 65% होती जा रही है पब्लिक की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल निवेश। ठीक है सर, ये समझ में आया। लेकिन सितंबर में डाटा, सितंबर का जो है एफआईआई के द्वारा भी बढ़ा है और डीआईआई के द्वारा भी बढ़ा है, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है सर, उसके बाद मैंने ये आपको सारा कुछ समझा दिया, फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स सारा कुछ बेहतरीन है कंपनी का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप अपने अगर नियमों पे चलेंगे तब। अब हम आगे चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। चार्ट क्या कहता है, अब हमारे इसके चार्ट के ऊपर, तो चार्ट हमने जब खोला तो चार्ट को मैं देखने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये चार्ट देखिए, ये स्टॉक जो अभी रुका हुआ है वो, तो ये अपने बेस के आसपास रुका हुआ है, जो मैंने आपको ये दिखाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो बेस बन रहा था इसका, यहाँ पे रुका हुआ है स्टॉक। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान रखिए कि अगर ये स्टॉक यहां से, थोड़ा सा और प्रयास करता हूं मैं, तो अब देखिए, अब इस स्टॉक को मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली, तो इस स्टॉक ने देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। कौन सी जगह पे, ये देखिए आप, इस जगह पे ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके स्टॉक नीचे की तरफ है। ठीक है सर, जब स्टॉक नीचे की तरफ है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया है तो स्टॉक और नीचे आ सकता है, क्योंकि जो स्टॉक ये पैटर्न बना रहा है उस पैटर्न को अगर देखने का प्रयास करें हम। अब देखो, मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली, अब इस ट्रेंड लाइन में आप देखिए कि ये स्टॉक लगातार नीचे की ओर चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसने इस सपोर्ट को भी थोड़ा, ये जो दिख रहा होगा आपका 26 रुपए, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था 26 रुपए 74 पैसे, उसको तोड़ के भी स्टॉक नीचे की तरफ आ गया है। तो मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, इस स्टॉक के रिजल्ट कब आ रहे हैं, इसके रिजल्ट आ रहे हैं सर 12 नवंबर को। ठीक है, अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन रिजल्ट कब आएंगे, रिजल्ट 12 नवंबर को आएंगे। अगर आप फिर से इसमें, अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इसमें, तो न्यू इन्वेस्टमेंट 12 नवंबर के बाद कीजिएगा। ठीक है, 12 नवंबर को ये क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक की यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इसने तोड़ा है, अगर रिजल्ट इसका नेगेटिव आया, कुछ नेगेटिव, तो स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। इस स्टॉक को ध्यान रखिए कि ये जो स्टॉक का जो बेस अभी इसने बनाया है, तो वो थोड़ा और नीचे आके स्टॉक आपको लगभग 26 रुपए के आसपास ये दिखाई दे सकता है। अभी जो 28 रुपए पे चल रहा है, तो ये 26 रुपए के पास भी दिखाई दे सकता है स्टॉक, क्योंकि नीचे आएगा स्टॉक, यहाँ से नीचे आएगा तो ये 26 रुपए 30 पैसे और 26 रुपए के पास आके फिर ये स्टॉक लगभग आपका इस प्राइस पे लगभग 25.5 रुपए पे, और ये जो मेजर सपोर्ट लगभग 24.5 रुपए पे, यहाँ भी स्टॉक आ सकता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है सर, आपको नीचे दिखाई दे सकता है, लेकिन अब आप ध्यान रखिए कि इस स्टॉक का जो मेजर सपोर्ट है वो कौन सा आया, वो आया लगभग 24 रुपए के पास आया। तो जब ये स्टॉक 24 रुपए के पास, अगर ये भी, ये ध्यान रखिए, रिजल्ट अगर कुछ डिक्लाइन आती है तो, अगर रिजल्ट में डिक्लाइन नहीं आती है तो फिर ये स्टॉक यहाँ से, ये जो अभी स्टॉक है कितने प्राइस पे है, ये लगभग सर 28 रुपए 6 पैसे पे है। तो यहाँ से फिर ये ऊपर निकलने का प्रयास करेगा, और जो मैंने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन डाली है, जो ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन डाली है, उस ट्रेंड लाइन को स्टॉक टच करके ऊपर निकलने का प्रयास करेगा, ये आप ध्यान रखिए। तो आपको कहाँ लेना है, आपको 12 नवंबर के बाद, जब इसके रिजल्ट अच्छे आ जाएं, रिजल्ट देखते हैं कैसे आते हैं। अगर रिजल्ट खराब भी आते हैं तब भी स्टॉक अच्छा है, क्योंकि एक आध क्वार्टर के खराब आने से कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। रिजल्ट, कंपनी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। अगर रिजल्ट थोड़े बहुत डिक्लाइन आते हैं तो स्टॉक आपको 24 रुपए के पास मिलेगा। ठीक है सर, अब वहां पे आपको क्या करना है, 24 रुपए के पास आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक में, अगर रिजल्ट में डिक्लाइन आती है तो।
अगर रिजल्ट में डिक्लाइन नहीं आती है तो थोड़ा सा महंगा मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है, और उसके बाद इन्वेस्ट करके इन्वेस्ट अमाउंट उतना ही रखना है जितना कि आप स्मॉल कैप इन्वेस्ट में लेकुल एक एलोकेशन दे सकते हैं। ये ध्यान रखना अपने पोर्टफोलियो के हिसाब में, ठीक है सर। अपने पोर्टफोलियो के सामने आपको एलोकेशन देनी है, स्मॉल कैप स्टॉक है उसी के अनुसार एलोकेशन देनी है, और उसके बाद स्टॉक को लगभग 3 साल के लिए उस इन्वेस्टमेंट को पड़ा आप छोड़ दें और स्टॉक यहाँ से आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। ये बात ध्यान रखिए। कंपनी फंडामेंटल अच्छी है, कंपनी टेक्निकल रूप से अभी भी स्ट्रांग है, चार्ट पे भी स्ट्रांग नजर आ रही है, केवल थोड़ा नीचे की ओर जा रही है, तो वो इसके रिजल्ट के बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है कंपनी में। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है सही प्राइस पे। कंपनी लगभग 24 रुपए की प्राइस पे, एक अच्छी प्राइस है कंपनी की। अगर वहाँ ये सपोर्ट पे मिलती है आपको कंपनी तो सारा कुछ मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कंपनी में स्मॉल इन्वेस्ट करना है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और टेक्निकल एआई सॉल्यूशन में काम करती है। इसके लिए आपको डिजिटल पेमेंट का काम करती है। एआई सॉल्यूशन तो नहीं, डिजिटल पेमेंट में काम करती है, ठीक है सर। तो कंपनी का कामकाज ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी है। इन्वेस्ट आपको स्मॉल इन्वेस्ट करना है, और अगर अगर रिजल्ट के बाद आपको 24 रुपए के पास मिल जाए तो आप इन्वेस्टमेंट करिए। उसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा आ जाए तो रिजल्ट अच्छा है तो कोई बात ही नहीं है, तो वहां पे आप इन्वेस्ट करिए और धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए और लगभग 3 साल तक कंपनी को इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। तो मैंने आपको सारी कुछ बातें बताने का प्रयास किया। अगर आपको सारा कुछ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज में जिसमें कि आपको अच्छे अच्छे स्टॉक प्रोवाइड किया जाएंगे, पोर्टफोलियो बनवाया जाएगा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है सर। और ओनली व्हाट्सएप, उसके अलावा कोई कॉलिंग नहीं, तो आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आपको सारी जानकारी आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।